महामस्तिका अभिषेक समिति कुंडलपुर, जिला दमोह, मध्य प्रदेश एवं सकल दिगंबर जैन समाज, जिला दमोह। निवेदक गुड़ाहितन परिवार। कलश आरक्षित कराने हेतु टोल फ्री नंबर 1800300528 पर संपर्क करें अथवा आप हमारी वेबसाइट www.shribadebaba.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। चुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी अगम धारा के पुण्याशक हैं बसंत भाई नानाचंद शाह एवं समस्त शाह परिवार अहमदाबाद। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सवसाहुणम्। कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंघ्रिपद्मं संसार सागर निमज्जद शेष जंतु पूतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशिः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मयधूमकेतोस्तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। 25वां काव्य। भो भूः प्रमादमवधूय भजध्वमेन मागत्य निर्वृतिपुरीं प्रति सार्थवाहम् एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय मन्ये नदन्नभिनभः सुरदुन्दुभिस्ते। ते सुरदुन्दुभिः, आपका जो देवों द्वारा बजाया जाने वाला नगाड़ा प्रातिहार्य है वह अभिनव नदन आकाश में बजता हुआ, सब तरफ आकाश में बजता हुआ, एतत् निवेदयति जगत्त्रयाय, तीनों जगत के लिए यह निवेदन करता है। हे देव, मन्य, ऐसा मैं मानता हूं। क्या निवेदन करता है? भो हो संबोधन है, नगाड़ा बज रहा है, पुकार रहा है जनता को, तीनों जगत का आह्वान कर रहा है, उठो उठो, प्रमादम अवधूय, सुस्ती छोड़ो, और सुस्ती छोड़कर एनम निर्वृतिपुरीं प्रति सार्थवाहम् आगत्य भजध्वम्, जो निर्वाण नगरी की यात्रा में अगुआ बन करके चले हैं, जो निर्वाण नगरी की ओर जो यात्रा निकली है उसमें प्रमुख है, आ करके उनको भज लो। सुस्ती छोड़ो, प्रमाद छोड़ो, फिर सोते रहना, अभी जाग जाओ, यहां आकर के जिनेंद्र भगवान को भजो। अभी नगाड़े की ध्वनि जोरदार होती है, व्यवस्थित भी होती है, और इसके साथ अन्य अनेकों वाद्य बजते हैं, करोड़ों वाद्य, वीणा वंशादि दुंदुभिस्ताल समम, बड़े ताल के साथ ये दुंदुभी बाजा बजता है, और वीणा वंशादि, वीणाएं, बांसुरी और अन्य भी
अनेक वाद्य वहां पर बजते हैं। सुनते हैं कि बड़े बड़े संगीत विशारद और गंधर्व जाति के संगीत प्रेमी देव वहां के संगीत को सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। जब वो नगाड़े बजते हैं तब सन्नाटा खिंच जाता है और ऐसा संगीत वहां पर प्रस्फुटित होता है कि सब स्तब्ध रह जाते हैं। हमें फिजियोलॉजी में एक मैडम पढ़ाया करती थी। वो कहती थी कि ब्रेन के अलग अलग सेंटर्स होते हैं और म्यूजिशियंस के कुछ सेंटर्स ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, और एक म्यूजिशियन, एक म्यूजिक डायरेक्टर जब अपने आर्टिस्ट्स को, वाद्य वादकों को एक क्रम से बैठालता है और उनको व्यवस्थित उनके लिए निर्देश दे देता है कि तुम्हें ये पीस बजाना है, तुम्हें ये बजाना है, और टाइमिंग्स भी बता देता है, और फिर वहाँ से वो संकेत भी करता है अपने, उसके हाथ के जो इशारे होते हैं उसमें नोट्स होते हैं, वो एक भाषा है उनकी। तो फिर वो बजाना चालू करते हैं। वायलिन्स है और फिर अन्य भी बहुत सारे वाद्य हैं। आज के ज़माने में जैसे कीबोर्ड पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रोसेस करके सिंथेसाइजर के माध्यम से अलग अलग टोन्स और इफेक्ट्स डाल देते हैं उसमें। तो पहले भी ये चीज़ हिंदुस्तान से सारे विश्व को मिली कि जब यहाँ पर भारत में फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक म्यूज़िक चलने लगा, तब उस म्यूज़िक में जो गीत गाए जाते थे, पर्दे पर कोई कलाकार अपने होठ हिलाता था, एक्शंस करता था, और पीछे से कोई और गायक, पार्श्व गायक, इसलिए पार्श्व कहते थे उसको, कि पास से कहीं से वो गा रहा है, लेकिन जो गाने की एक्टिंग कर रहा है वो नहीं गा रहा है। कभी कभी वो भी गाता था। तो उस समय बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बजता था, पहले ऑर्केस्ट्रेशन वाला हिसाब किताब था। एक गीत को रिकॉर्ड करने में कभी कभी 20-20 टेक्स होते थे, और फिर उसमें से संगीतकार बार बार सुन सुन करके सिलेक्ट करते थे कि सबसे अच्छा कौन सा है। वंदे मातरम जो गाना निकला था उसके 20 टेक्स हुए थे, और उसके बाद फिर उसमें से एक फाइनल किया गया था। तो उस समय जब एक साथ सारे संगीतकार बैठते हैं, तो मैडम बोलती थी कि वो जो संगीत निर्देशक होता है उसका ब्रेन इतना एडवांस्ड होता है, इतना ट्रेंड होता है, कि अगर किसी ने भी कोई भी पीस, यानी संगीत का जो टुकड़ा उसको बजाने दिया गया है, उसमें कोई भूल की, तो संगीतकार तुरंत ऐसे देखता था, उसकी तरफ ही देखता था। यहाँ मतलब 11 लोग वायलिन बजा रहे हैं, लेकिन वो उसको पकड़ेगा, छठे नंबर वाले को, और फिर रीटेक होता था। तो इस तरह कभी कभी तो 40 से ऊपर भी वायलिन्स एक गीत के लिए प्रयोग में लाए जाते थे, और जब एक साथ वो वायलिन्स बजते थे तो वहाँ का जो वातावरण था वो ध्वनि के स्पंदन से अद्भुत रूप से वो गुंजायमान हो जाता था। जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने जब सत्यम शिवम सुंदरम का म्यूजिक दिया, और लता जी जब वो गा रही थी गीत ईश्वर सत्य है, तब उसमें बेल्स और स्ट्रिंग्स का जो उपयोग किया, उसमें एक साथ कितनी वायलेंस बजती है, और वो इफेक्ट अपने आप में अलग ही लगता है। जब आज इस कलियुग में संगीत में वो चमत्कार है, तो फिर उस सतयुग में जब साक्षात पार्श्व प्रभु जिनेंद्र देव समो शरण में विराजमान होते होंगे, तब जो देव लोग संगीत बजाते होंगे नगाड़ों के साथ, तो उसका क्या वर्णन किया जाए।
और दुंदुभी नगाड़ा बजते हुए सबको जगाता है। जागो जागो, मोक्ष नगरी को ले जाने वाले अगुआ आए हैं, चलो इनको भजो, यहाँ आ जाओ। बस मैं तो यही समझता हूँ, आचार्य कुमुदचंद स्वामी पार्श्वनाथ प्रभु से कह रहे हैं कि मैं तो ये मानता हूँ कि ये नगाड़ा जनता को जगाते हुए यही कहता है कि आ जाओ, निर्वाण नगरी को जाने वाले प्रमुख आ चुके हैं। इसका पद्यानुवाद। मोक्षपुरी जाने वालों के अधिनायक हैं यह जिन राज, तज प्रमाद इनको भज लो तुम, आकर सारे भविजन आज। तीनों जग वालों सब जागो, पारस जिन आए स्वयमेव, लगता है यह करे निवेदन, नभ में बजकर दुंदुभि देव। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। शुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी अगम धारा के पुण्याशक थे बसंत भाई नानाचंद शाह एवं समस्त शाह परिवार अहमदाबाद।